हाय गाइज, गुड इवनिंग। आज हम लोग ईवीएस का कुछ समरी देखेंगे क्लास थर्ड का, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150th मतलब 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। हांगकांग में लोग सांप खाते हैं। सांप को हांगकांग में लिंग हू फेन बोला जाता है, लिंग हू फेन। गोवा में कोकोनट ऑयल खाने में यूज़ किया जाता है, गोवा में कोकोनट ऑयल खाने में यूज़ किया जाता है। केरल में टेपियोका में नारियल डालकर बनाया जाता है। अभी जो सीटेट एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका दूसरा नाम क्या है। केरल में टेपियोका में नारियल डालकर बनाया जाता है, यह एक खाने का आइटम है। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने पर उसमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, मतलब क्रिएटिविटी का विकास होता है। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। इससे उसको आगे के क्लास में भी हेल्प मिलेगा कि चित्र देख के वह बता सकता है कि इसका क्या हाव भाव है। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्र मतलब कैरेक्टर की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। ब्रेल लिपि 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होता है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल द्वारा दिया गया है। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं, हमारे एल्डरली पर्सन हैं। और यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग करके इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, असम में बहुत बारिश होने की वजह से वहाँ पर घरों का निर्माण जमीन से ऊपर किया जाता है। बांस लकड़ी का दे करके तब उसका निर्माण किया जाता है, उस पर घर बनाया जाता है। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। राजस्थान या रेतीले जगहों पर पानी की समस्याएं होती रहती है। यहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। राजस्थान में इस इकट्ठा करने की विधि को टांका कहते हैं। अब टांका का निर्माण कैसे करते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। टांका आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं, टांके को कवर करते हैं। इसके लिए घर की रूफ मतलब छत को कुछ ढलवा बना देते हैं। जब छत का निर्माण करते हैं तभी यह सोच के बनाते हैं कि टांका आंगन में बनाएंगे, तो छत का ढाल बना देते हैं थोड़ा, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में स्टोर हो सके। रूफ की नाली पर नेट लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके और यह पानी सभी उपयोग में लाया जाता है। घर के खाना बनाने में, मवेशियों को नहाने में, बाकी जो भी काम हो उसके लिए यूज़ किया जाता है इस पानी का। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी नॉलेज दे रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।